सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी ने जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी ने जिन मिट्या भ्रम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन ताकि पद रच परसदार अंश उतर जल पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख सब कागज करूं सब मन काम कराए। साध समुदर सरी करूं सतगुरु गुण विज्ञान सत्स्वरूप आनंद पद निधाम सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंगवाणी जी ने सदगुरु मेरे को अंग चाप दिया कि सदगुरु महाराज की मेहर किन किन हिंसा के होए। हाँ तो महाराज समझाए सतगुरु को अंग एही और अंग नहीं कोई। निर्बल वा बिन हंस पर मेर न हुए जो। मेर न हुए जो ये दया सतगुरु के माई। दया सतगुरु के नाई ना किसी पर रोष अंग कारण ओ कवाई। सुखराम के रंग राम बिच बस बिन मेर न होई। सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं को। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी का एक ही स्वभाव है, दूसरा कोई स्वभाव नहीं है। सतगुरु महाराज का एक ही स्वभाव है, नम्रता। एक ही महाराज के नम्रता धारण किए बिना सतगुरु जी की कृपा नहीं होती। जो नीवे, जो सतगुरु महाराज के सामने नीवे नम्रता विप्र महाराज की कृपा है। विश्व से विश्व बने शक्ति विश्व तीसरा बने यानी बीम भी छोटो। हाँ राय का राय है कतरी अभी का भी कतरा टुकड़ा 30 जत्तो आदमी छोटो होना उतरे समझे मान इंकारी आदमी ने छोटे नंबर पूछा नहीं बनता नंबर 10 जी। सतगुरु जी की दया के बिना उनकी मेल नहीं होती। उनका किसी पर क्रोध नहीं है, वो किसी पर क्रोध नहीं करे। सतगुरु जी के स्वभाव का ये कारण है। महाराज फरमाते कि चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सतगुरु जी की शरण लिए बिना मेहरबानी नहीं होती। यही सतगुरु जी का स्वभाव है। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, ऊंच नीच कारण नहीं कोई। हरि को बजे सो हरि का होई। सतगुरु महाराज के शरण मिल जावे चित्ते कोई पर जीव पर दया नहीं कर पाए। महाराज की मेहर नहीं हो कि बोले पर तत्काल सो बने रीत यूं जोई। निज मन गुरु को पुछोए ओ बस पड़सी मोई। ओ बस पड़सी मोई पंथ सतगुरु के आसी। ज्ञान के सो रीत हंस योग
तुरंत समासी। ज्ञान को सुख राम के निज मन के न कोई, भोले को तत्काल सो बने रीत यूं जो। भोले की रीत तत्काल बनी, जल्दी बनी। महाराज क्यों उल्टी गत करता की मुंह पे लकी न जावे, समझा सूर्य पारड़ा है ना। समझा तो भाई पारड़ा ही जोड़े, क्योंकि मैं खाली को नहीं जोड़ा है बुढ़ा तक। एक बोला का खा लिए, बिल्कुल खा लिए जो महाराज के ज्यादा प्रसन्न हो। जी महाराज समझावे कि भोले जीव पर यानी सदगुरु जी के कहते ही ज्ञान धारण करने वाले पर तुरंत सदगुरु महाराज की मेहर कोई कृपा हो जाती है, तुरंत कृपा हो जाती है। सदगुरु जी का निजमन प्रसन्न हो जाता है, उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये मेरा ज्ञान धारण कर लेगा। सदगुरु विधि से भजन करने लग जाएगा तथा जो भी ज्ञान बताएंगे तुरंत धारण कर ले। क्यों कि वे घोड़ा है, वे जो जीव घोड़ा है वे तुरंत, क्योंकि दूसरी जगह वे फैलाओ दूसरे ज्ञान को मतलब को ना महाराज बताया, विषम लग गया, चाहे खुद भी पकड़ा दियो महाराज, विधि पकड़ा दी किसी सांस के हरि नाम फिरे मुख ना दिन राती। हाँ धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मारू का सो छाती, नाल समय सद राखित नहीं मोहरन अंगन वंदन बाती, मन को तो पवन संग में लो सोच समय नियत कर साथी, सुखराम के जो ध्यान दरो सो दीप सु जो चले बाती। जो ध्यान है दीप की जो बाती जल रही है, ज्ञान लो चले तो अब बाती क्यों जले, ओट जले, ओट राखा ना जद जली, और ओट नहीं राखी तो बाती बुझ जाएगी। तो आपने वोट पर की है सतगुरु। अब सतगुरु महाराज की वोट है और विधि है भी आपा सांस भजन करा तो आपने भी बाकी भाई जोत जाती रे जगमा करती रही। शिव महाराज फरमावे कि महाराज फरमाते कि जो ज्ञानी है वो निज मन से ज्ञान धारण नहीं करेगा। जो ज्ञानी है ना वो निज मन ज्ञान धारण नहीं करेगा, वो कहे कि हाँ वावा कर बोरी तर्क कर बोल। तो बीके महाराज के अभी मेहर जो सदगुरु जी की आज्ञा पालन करता है और उस पर सदगुरु जी की तुरंत मेहरबानी हो जाती है। तो सदगुरु महाराज की आज्ञा में रहे और आज्ञा करिए, आज्ञा आई है वे चरण में रहे, चरण का ये रा और नहीं, ये सदगुरु महाराज का चरण है, ये आज्ञा में रहे और सांस भजन करे राम जी को, तो महाराज के तुरंत महाराज की मेहरबानी हो जाए। तो पत्तो ही नहीं पड़े चाल एम ठाणे नहीं कि टाइम में मेहरबानी कहते जी ज्ञान तो बाल साधन करता है कर लियो, महाराज का पग दबाई लियो, कपड़ा दे लियो, के जा कर लियो, दियो कहीं नहीं है। महाराज के महाराज की आज्ञा में रही, आज्ञा को उल्लंघन नहीं करे, वो पे बताओ जी से सामने तो मेहरबानी होकर तुरंत टेम नहीं आती। फिर महाराज समझावे ज्ञानी सो आधीन होई ले ले आवे संग, सो अंतर की रेसवा ज्यों त्यों कर दे भंग, ज्यों त्यों कर दे भंग मेर निज मन की होए, सो बने संत सो खूब नेक पाचो ने जोए, कलवल कर सुख राम के इन मन का भ्रम भंग, ज्ञानी सो आधीन होई ले ले आवे संग। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी सतगुरु जी की शरण होकर दूसरों को भी ले लेकर आवे। जब सतगुरु जी के ऐसे विचार होते हैं कि अब ये सतगुरु जी का ज्ञान धारण कर लेगा, तब सतगुरु जी के निज मन से कृपा उस पर हो जाती है। ज्ञान धारण करने से अच्छा संत बन जाता है। पूर्व में जो ज्ञान में साधना करता था
उसकी तरफ फिर ध्यान नहीं देना। पूर्व जो ज्ञान ध्यान करते हो ना, की तरफ ध्यान नहीं देवे। तो महाराज फरमाते हैं कि चाहे वे प्रयत्न करके मन से सब भ्रमों को मिटा दे, सब प्रयत्न करके जो मन में भ्रम है, जो भ्रम सब मिटा और सतगुरु महाराज के सब अर्पण कर दिए। सतगुरु महाराज मांगेगा ही, सतगुरु महाराज भेंट पूजा काय नहीं मांगे, काय मांगे कीर्ता का महाराज मांगे काय के तन मन धन। हाँ भेंट मांगे फिर क्या कि तज विकार, तज विकार फिर तज आकार, निराधार लियो પછી निराधार लियो ले आए। तो पहले तो महाराज के विकार तो जो પછી आकार न तो जो जितने आकार के मायने लाजो रहा, जितने आकार है जो सब का ये माया। अब आकार में आप माया माया पछ गया तो माया में निकलेगा तो हाँ ये सतनाथ के माया को काम माया भारी घाटे महाराज को काम गई बागे पार होता है। हाँ जीवा अनंत युगों माया में प्रयोग कर जी। अब सतगुरु महाराज शो ज्ञान सुनावे धीरे धीरे माया ऊपर तो दूर होता जाए। अब जो सत्संग रेगुलर सुन पड़ा था धीरे 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 आप भ्रम मटवा लगे, भ्रम मटे तो कुछ क्रम मटवा लगे, भ्रम क्रम मिटिया और कुछ माया में पूरी बोला थे। मतलब आप निज मन माया में कम जाए और भजन में ज्यादा लागे। जो जो भजना में प्रीति लागे माया में सुन पच माया ना माया के भेड़ रहता तो भी अपने ना माया में लगा दुनिया में दिखे गए तो माया को नहीं है, लेकिन गए लगे क्या ने ज्ञान कमल को बोल रहे जल के मायने दे होवे और जल में रहे लेकिन जल की गुण भी टच ना। एक दृष्टांत देवे संत सिंधी मछली समुद्र में जन्म लिया, समुद्र में बुढ़ा होगा, समुद्र में मरे, एक समुद्र में पानी की भी एक समुद्र में मिट्टी से राह बैठ जाना। यहाँ के भाई संत भी है ना, अपना ज्ञान संसार में जन्म लिए हुए, अपना ज्ञान संसार में रहे, लेकिन उस संसार को खाओ पानी नहीं बात किया ना तजाकार विकार विकार का मायने निजमन बन जाए। और मिट्टी से मिट्टी से कैसी है राम जी का नाम है जो मिट है मिट्टी से मतलब राम जी का भजन मतलब नहीं तो पचे आपको मेन भी सुनते नहीं क्या है जिसके बारे में बात जनक ने कहता जनक बीते जनक ग्रस्त महा राजकाज करता सीता जी बच्चा क्यों मतलब सारा मालूम निकले तो ग्रस्तिया निजमन की वो सुखदेव ज्ञान का है ना मेरे लेना ज्ञान ग्रस्त को वेद को ना वेद का ही आपने राजा भजन में जाना चाहे तो शरीर कटे। जिसने ब्रह्म को जाना तन में वो चाहे घर में रहे चाहे वन में किन्ने चे कबहु करीजसी के एक अर्थ पर जोई, ज्ञानियों विचार कर संगमा छोड़ो कोई, संगमा छोड़ो कोई घेर मन सतगुरु पे लाओ, ऊपर ले वो हार भीत रंग करता जाओ। सुखराम बात नित फेंकिया कोई एक लागो जाई, सुखराम बाण नित फेंकिया कोई एक लागो गो जाई, नेचो कबो गरीजसी के एक अर्थ पर जोई। सुखराम दास बाण नित फेंकिया कोई लागे गो जाए कि नित बाण फेंका ना तो एक बाण तो जरूर लागी। हाँ जी महाराज समझावे कि निश्चय ही कभी न कभी सदगुरु जी किसी अर्थ पर प्रसन्न हो जाएंगे। हे ज्ञानियों ऐसा विचार कर सदगुरु जी की शरण मत छोड़ो, है ना। इससे विचार कर सदगुरु महाराज की शरण मत छोड़ो, कदे न कदे महाराज पर ना प्रसन्न हो जाएगा।
मन से सदगुरु जी का ज्ञान दान करते रहो, संसार के काम काज भी सेज में करते रहो। महाराज फरमाते हैं कि जैसे बाण चलाते चलाते कभी न कभी निशाने पर जरूर लग जाता है, इस तरह सदगुरु जी का ज्ञान दान करने से कभी न कभी सफलता मिल ही जाती है 100%। विमा रत्ती पर भी फर्क नहीं, मतलब वो कोना निश्चय यानी संचय होना, सदगुरु महाराज के शरण ले ली तो अवश्य ही वो जीव दर्शन लाख बात निज नाम आप करने को प्रकट हो गया। तो महाराज के वाणी से साथ देने वो अंश 584 में नजर मनुष्य जन्म तो देखो पक्को हो दो ही जाग्यो नाम करता रहे, जब लग केवल पासी लाख गुना खून पड़ जाए तो ही मिनका दे तो आसी। बोली हो सके कोई के बेकाउट में आ या भजन छोड़ देवे या आलस के उसे बूता एक बार निज नाम प्रकट हो गया वो भजन नहीं कर लिया तो भी क्या वो जीव 584 वो तो एक है परमाणु मिल गया और हम सब मोक्ष को अधिकारी हो गए। इस जन्म में कसर की तो अगला जन्म में जाए, तीसरा जन्म में महाराज है ना आपको ले जाए महाराज की सत्ता को एक प्रभाव वो 584 में जाए आई तो बच्चों मनुष्य नहीं है अत्रो ज्ञान गारंटी ले पाओ सत्य जो ऐसा ज्ञान इमा गारंटी वारंटी तो नहीं रहेगी ज्ञान क्या तो वही इस जन्म में जाओ नहीं तो 3 जन्म को की मोक्ष ही है। क्यों कि एक जो संस्कार है ना भजन को वो मट्टे हो बार पहली भी ना बार आप लोगों ने सत्संग प्यारी क्यों ला आप हो चाहे मैं हो सब क्या अपना पिछला संस्कार भी भक्ति का या जीव अपनी भक्ति छुट्टी ला जो पिछला जन्म को मायने भक्ति कमायोड़ो है ना मैंने भक्ति छुट्टी ला तो कभी भक्ति लड़ो लड़ो करना संसार में रियो मैंने भक्ति छुट्टी नहीं ला संत चौका नहीं लागे संत की बात सुनते हैं बढ़ के शेर स्वरूप संत है शेजे गाजे बेड़ स्वरूप जगत है बढ़ के और वोटर प्रभावी भाग जाए सुनावे का रुचि की जीवन दे भक्ति बहुत सही। अगर आपने भक्ति को थोड़ा भी संस्कार है तो केवल बीज है ना छोटे पे लेकिन भी बीज ना आपने जमीन में वाह और भी देख रहे कहाँ पानी देवा तो वो एक छोटा बीज है ना तो एक विशाल वृक्ष बन जाए। आपने भक्ति को अगर थोड़ा अंकुर भी अगर आपने प्रकट हो रही है तो इन्हें थोड़ा सेवो मतलब इन पानी 2 टाइम पर की रक्षा करो या ना पेट न पाड़ा दो जानवरों रक्षा करा पानी पाना दवाई दो तो आपने भक्ति को अंकुर प्रकट ही हो ना जानवरों रक्षा प्रभु का ही काम को लोग बुरी करती है ना यूं तो बचा रहा और पानी देखो भाई सत्संग करा भजन करा हाँ पानी धीरे धीरे आपको भक्ति रूपी वृक्ष पाना भी और पचम वृक्ष के फल लागे या मोक्ष रूपी कोई नहीं जाए आई भक्ति कि धन के ती एक बात का कुल जगत विचारो ताके हेत मोह काज जान विचय अंतर डारो ऐसे अकल विचार आप बस तो कीजिए तन मन धन लग साच सौंप सतगुरु को दीजिए पीछे सुन सुख राम के शिष्य को दोष न कोई गुरुपद को बिड़द लाजसी जे कृपा नहीं हो। महाराज फरमाते हैं कि धन कुटुंब व जगत का अहम भाव कितने दिन का है हा? इसके मोह में फंसकर सदगुरु से ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हो तो इस तरह का विचार कर इनका मोह छोड़ो। ये अपने वश की बात है। सच्चे तन सच्चे मन से तन सच्चे मन से
तन मन व धन का अधिकार वे मोह छोड़ना है, सदगुरु जी के अर्पण करना है। महाराज फरमाते हैं कि इसके बाद शिष्य का कोई दोष नहीं है, फिर भी कृपा नहीं हो तो गुरुदेव का विरत चलेगा। ये सब छोड़ और सतगुरु महाराज के शरण हो जाओ। हाँ, छोड़ना नहीं है ना, इकाई महाराज बता रहे हैं, इकाई सब अंदर का है, बाहर लगा ही नहीं छोड़ना कि भाई अपना कुटुंब परिवार छोड़ और अड्डे आज बैठ जाओ। नहीं, ये सब कुटुंब परिवार का माइल लाया अपना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, हाँ, शब्द रूप रसगंधा, ये सब है ना, ये ना छोड़ना है, ये ना छोड़ और महाराज के तन मन धन अर्पण करना है। तो तन महाराज को भजन करना है, और धन जो सांसा रूपी परमात्मा दिए आशा महाराज के सामने लगानी है, और मन सदगुरु महाराज के अर्पण कर दियो कि भाई ओ मन दब थको, हे परमात्मा ते जानो थको काम ना मन न दिन मोड़ियो भाई, मन न मोड़ियो तो काम चाले भाई। एक संत का ही पंजाबी आ, मैंने कोई पूछो के सरदार जी रब किस मिलंदा, रब कैसे मिलंदा? तो सरदार जी क्या कर रहे हैं, जेटे हम कणी चोबरिया कणी पाड़ी वाली दी में क्यों बच क्यों चोबरिया के इधर से पाड़ इधर चौबंदा, पहली कड़ी ने पाड़ी पच कांदा का 5 मिनट चौक दी, तो इधर से पाड़ा और इधर चौबंदा, इस तरह रब मिलंदा। हाँ, कि भाई मन ना बिनु पाड़ी जो संसार में और परमात्मा लगाइए तो परमात्मा मिल जाए, और संसार में आपको तो संसार ही मिलेगा। हाँ, जीव के महाराज के तन मन धन सदगुरु जी का अर्पण करिए। पच अगर कृपा नहीं होवे तो वो महाराज गुरु महाराज को विरत लाज विरत लाज बनेगी। हाँ, विरत क्या लाज है? अगर आप शरण चल गया ना निजमन उस तो गुरु महाराज को विरत कौन लाज? कौन लाज? जो कि बचा अपना गुरु होकर देख के नहीं, क्योंकि शरण में आज्ञा पूर्ण रूप तो अब आज्ञा लेवल क्या ना, आज से गुरु महाराज मैं आपकी शरण में हूँ। अब जो आप जी की शरण में चलते ना बिको अधिकार हो जाएगा। बराबर कन्यादान ही करना छोटे थे उधर कन्यादान कर आप और कन्या में देते हैं, तो ये पति ने दी ना पच आपको अधिकार तो मिलेगा। आप दान करके चीज ना अब ये अगला हो गया चीज यहाँ आपको गुरु महाराज के अर्पण कर दियो कहीं केवल तन मन धन था, तन मन धन अगर गुरु महाराज के अर्पण कर दिए तो अब गुरु महाराज के ज्ञान मन लगाओ। अब मन आप लोग रही हो गुरु महाराज की हो गई कि मन अड्डी लगाओ तो बड्डी नहीं लगाओ, जितना तो अर्पण कर दियो। और भाई ना गुरु महाराज क्या तो दियो अर्पण है पाचा करा पर आप लड़की सामने तो अर्पण है पता के यार बयान करा जब तो अर्पण ही हो। हाँ, पचा बात गुरु की भाई आप अधिकार थोड़ी है, अब तो मन तन मन तो गुरु महाराज को तो अब गुरु महाराज के जी क्या मैं ही हूँ जिद्द आप पूरा शिष्य हाँ जिद्द बच वो वीडियो को लाज भाई महाराज क्यों ना यहाँ पूर्ण रूप में आपको तन मन की शरण ले ली बस गुरु महाराज को वीडियो लाज बनेगी। आई बात है कि धन हाथ को मेल है वो तो वो तेरे आवे, कुल केता एक दिन छोड़ने के जन जावे। सुतवित कामण झूठ तो इसे क्या हेत कीजिए, 10 दिन पीछे ही जाई ताय सो पेली दीजिए। जो रीजे सुख राम के सदगुरु साहेब पढ़ियो जज्बा ऊपरे लीजियो परख पिछा। महाराज फरमाते हैं कि धन हाथ का मेल है, ये तो आता जाता रही, ये आता जाता रहता है। कुटुंब साथ कितने दिन का है, ये कुटुंब कितने साथ कितने दिन है, आखिर छोड़ कर जाना पड़ेगा, आखिर छोड़ के जाना पड़ेगा। लड़का
धन, स्त्री, ये सब असत है। इससे क्या मोह करना, 10 दिन बाद तो इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए इसका अपनत्व व मोह छोड़कर सतगुरु जी की शरण ले और उनका ज्ञान धारण कर लेना चाहिए। क्यों महाराज दे कि अपनत्व और मोह, आसक्ति, आसक्ति छोड़ और गुरु महाराज के शरण में आ जाओ। ज्ञान आसक्ति रखे है ना। जन भौरो है, भौरो कमल का फूल के मान बैठो है। अब कमल का फूल की कई रीत है कि जो अंदर बुढ़ियो दना क्यों वो फूल बंद हो जाता है। भौरो बैठो इन मायने फूल के मायने। अब वो फूल में बैठो है, बिम ताकत है भी भौरा में भी फूल के मायने वो निकल सके, लेकिन वो भी काई आसक्ति, ठीक है मेघ की जो भी की बात सुगंध है ना, भी आसक्ति की खातिर वो बैठो रहे। अब बैठो बैठो वो विचार करे, आशा रखते पड़े तो पाचो सुबह दिन होगी, पहली किरण निकलती हो फूल पाचो खिल और आपा दूसरा फूल के माइन वे चल चल। अब शाम की वो आशा ही पाव रही है, रात का आयो आती है, पग नीचे मिलियो फिर भी ना मेल दियो। तो अब बात चीज करने बात भौरों को नहीं हो, भौरों में आपका ये वो जो फूल है ना वो संसार की माया एक मायना आप कई आशा पाल नहीं है, आसक्त हो है ना, ये आशा है फिर निराश हो जाए। जी महाराज कहे ये सब न छोड़ और परमात्मा के शरण या सदगुरु महाराज के शरण आ जाओ, सब सेज हो जाए बचे, मोह बचे लागे नहीं, यानी मोह कम हो जाए, अपना तो कम हो जाए, तो ओ मन ई भक्ति में लागू है। जब तो आसक्ति और मोह और अपना तो रे भक्ति के मायने मन कम लागे। क्यों कि आज तो बड़े चालू भी फलाड़ा के चालू सत्संग में बच्चे कभी चल चाला आती रहे सत्संग तो हाँ, तो ओ पचमोयान मतलब अपना तो ज्यादा संसाधन बढ़ी और सत्संग कम हो जाए। जी महाराज कहे ना मन कम कर और सदगुरु महाराज के शरण आओ। तो फिर क्या में समझा रहे महाराज के छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए इसका अपनत्व मोह छोड़ सदगुरु जी की शरण ले, उनका ज्ञान धारण करने पर ही सदगुरु जी प्रसन्न होते हैं। संसार की सब वस्तुएं परमात्मा की है, उसको अपनी नहीं समझना ही पृथ्वी पर पड़ा हुआ ये समझना है। परमात्मा से चीजें जो सब परमात्मा की जुड़ी आपनो काई बनना यूं थारी मारी कर लो एक दिन सब छोड़ जाना पड़े। तो महाराज फरमाते हैं कभी सभी क्षणभंगुर है, सभी क्षणभंगुर है, इको पल कोई भरोसा नहीं। क्षणभंगुर का मतलब क्या है, पल कोई भरोसा नहीं, ये किसी के नहीं है, इन्हें परख कर ही अपनापन जताओ। वो छूटे के विवेक, जिसके विवेक केवल ज्ञान है, जिनमें ज्ञान है वो ज्ञान समझ जाए कि एक महीना में मोह राख कोई चीज है मैं तो वो मोह अपना डूबो मारा। जिन ज्ञान हो गई चीज को वो है ना, इस चीज को मोह छोड़ गयो ना, तो वह चीज अपन ना मिल रही है जड़ा तो अपन को उपयोग कर रही है, वह चीज नहीं मिल रही है ना दुख नहीं हो। उपयोग और उपभोग दो शब्द है, ये दोनों शब्दों का तो समझना आप तो आपने बहुत दूर हो जाए। उपयोग की नहीं कहे, उपभोग की नहीं कहे। उपयोग की नहीं कहे जो चीज आपने जितनी जरूरत है ना बतरी काम लेनी और पचवी चीज की आसक्ति छोड़ी भी उपयोग कर दिया है ना, वो भी मुझे दुख है। जहाँ आपने भूख लग रही है और आपने भूख शांत हो जाती है अपन तो रोटी खाई तो भी उपयोग करो भोजन को, तो है ना मैंने भोजन में आसक्ति नहीं की। अब भोजन बढ़िया स्वादिष्ट है
भूख को आपने 2 रोटी में भूख शांत हो गई, लेकिन आप अगर 4 खाना वो उपयोग को नहीं है, कई बार उपभोग हो जाए। भोग उपयोग में तो योग शब्द का जोड़े योग शब्द है ना वो परमात्मा में लगा हुआ है, और भोग शब्द है ना वो आसक्ति को कहा सकते हैं। अब झट झट आप भोग भोगवा की इच्छा हो ना रखा कोई चीज ना अति करा देखिए वो मोह है। यार ज्ञान अपने योग और आप संसार में अति मन न प्रसाद तो आप भोग को बच गया, खाली चीज को उपयोग कर लेगा। कोई चीज है संसार की भी को थोड़ा उपयोग कर ली जरूरत मापी बाकी उपयोग नहीं है तो आपने आसक्तिशाली बन जाए। और आसक्ति ही दुखों को मूल है, शास्त्र कहें आसक्ति ही दुखों का मूल है। दुख क्यों के दवा आसक्ति तो आसक्ति अब आशा रखा मन आशा है एक भाई है ना भाई मुख्य जो काम करी हमारा पकड़ पूरी आशा रखोगी और मान लो कि जिस दिन कियो काम की न कियो तो मन दुख क्यों आशा मार सकती तो क्या यानी आसक्ति मतलब आज कियो काम कर लियो तो ठीक काल कियो नहीं कियो ना आसक्ति को तो दुख ना कोई बात नहीं अगर आसक्ति रख दी तो दुख अब होता है छोटा दृष्टांत होता है यहाँ संसार में अपन की चीज की बड़ी अपना आशा है तो जेठमल जी कहता है क्या कहता बेटा ने पालो ना पालो से यहाँ की आशा राख मत पाल के आपको बुढ़ा का रमान अपने सेवा करी अपने बेटा रहना अपने बेटे ने रोटी को आई सेवा करी हर बात अधिक सब संसार ये आशा पाले लेकिन बेशक कहते ये आशा रख के मत करना। क्यों अगर तुमने आशा रखी और ताकि आशा का रूप और नहीं निवड़ियो तो दुख संत का लक्ष्य है आशा मन में निजमान वाला कि क्या आशा है आश तो ग्राम की बाकी आश निराश जेठमल जी का डोगरी पूछो ने महाराज हमारे मामा कहीं करे जेठमल जी क्यों है डोगरिया रास्ते ही गृहस्थी और मैं गृहस्थी था मर मामा काई फर्क है जद जेठमल जी आई क्यों के डोगरी तारो बुड्ढो बुड्ढो बेटो है तारो खूब प्रेमी तन चापाड़ो है सेवा के बोलो वो बेटो तारो मर जाए अच्छा वो मर जाए जीते में तो मैंने तुमको यार मिठाई दे ले डोगरी तुम मिठाई खा तुम मिठाई खाएगी कहते हे महाराज यंत्र का ही बात करो बेटू दिलोड़ो वीडियो मारो मिठाई खाने आ गए जेठ में जाएंगे मारो बेटू मर जाए जीते हम तो ले आएगी मिठाई खाई मौका नहीं मारो मन में क्या आशा हे ही बोलना कि बेटू मार ऐसे संसार में आके ऊपर क्या था यहाँ की है ना भाई की मतलब को ना है कि मिठाई को खावे पर कहीं मन में व्यक्ति दृढ़ता ही कि अगर बेटो मर गयो तो भी कोई मिठाई बनवा करे तो खा सकूं जदे दवार संत के आपने केवल संत को राम से मान किया जी तो है ना बिल्कुल दुखी ना मना क्यों नहीं मना राम जी को जियो राम जी को भजन कर जियो और दुख की बात हम उच्च कर सकते हैं इच्छा है हम उच्च कर शेठ साहब का राम साहब किया जाता है 2 रात रखे जिदा शत्रु जी खुद नाश्ता पानी बनावा सब नाश्ता किया शेठ साहब की दे एक तो यार का आते आगे नहीं शेठ साहब केयर किया हमारे ससुर की भूखा नहीं ना बचा तो नाश्ता पानी किया ये कारण का ही कि मन में आसक्ति करना भाई कहना संत है तो भजन मोक्ष नहीं रोगे तो बिना रोगो एक तो जीवतन रोगे संसारिक जीवतन रोगो भाई रोगो जीवित की सेवा कर ली वो है तो बाकी संसार जो वास्तव में नरक चला समझाएगा बिल्कुल रोग जी है नरक वैसा जन्म ना मैंने जन्म पा पाँच चौरा समझाएगा तो एक तो दुख मना को हाँ जी जितना रोटी बोलते हैं मेरे बात में कमरा बाप नहीं हाँ संसार को भ्रम देखो कब तक
जीवितांत तो एक संतान माता जी औरत चाल रही है बूढ़ी टोपी माला आने ना मचामा पड़ी बीमार अटिन जो बनामी के मंदिर जटा आठ बजे वही माता जी की आरती करनी रहेगा सब ट्रस्टी आगे हो गए आरती जी टाइम में वो 5 मिनट लिया देर में जाओगे आरती उठे जी टाइम में माफ नहीं होगा बेटा अरे डबरे डब तसला आ गई पानी का वो बेटा नहीं है माँ तब तो पानी को वीडियो पानी को दूसरों में जी नहीं हमारा बेटा आरती को टाइम हो रही है माता जी की आरती करनी है तो पानी तो पाता जा नहीं पानी को दूसरा की नहीं को बाजी कोई मत जा भाई को मोड़ो जाओ वही यार ये रवाना ही जब बाबा की अरे जा आरती जाके जोगा तुक्का असली माँ है ना जो तो पानी मांग रही थी मैंने परवाह नहीं और नकल के मारे लागी क्या संसार में नकल लागी संत अपने ना उपदेश दे नकल छुड़ाना संत की तरफ बहुत संसार का कहीं देखो संसार तो नकली नकल लागी टोटली संसार में जो भजन करो तो नहीं शायद भजन है नकल बताएंगे बोली संत की बात तो न माने लेकिन संत मेरी बात को माने वो होते क्या होता है कि मूर्ति बनावा आते क्या होता ये चित्र बनावा आते क्यों जो करिए क्या लगाइए वो संत क्यों जान भजन करोगे वो ना जी वो तो वे कर दिया हाँ वो तो वे कर दिया भाई आपने थोड़ी हाँ बोले थे पाचा देव निकाय महाराज क्यों नाग पंचमी ने भाई है ना नाग देव तो या ना अन्ना पर है शाप मांड की पूजा करे नकली और असली शाप आजे तो मरवा दे जो कहीं शाप आयो मारो मारो जब बच्चे ने खाते बैठ गए वो बोलो असली शाप आयो जिन्हें तो मार दिया और भी नकल की जो पूजा होता है काटते पड़ते असली तो काटते शाप की पूजा में निकाय दियो भी नकली माँ आ क्या शाप भी नकली में वीडियो का जी सब है ना जान कलवाई की बात पर बात आ गई ये जीवते ही सेवा तो करे मतलब मेरे कुछ भी कागला ने क्या मारा डेरा हो जीव कागला का क्या डेरा कागला डेरा है मतलब डेरा का इशारा का फोटा कर दिया कि जो कागला में अभी तो विचार करना क्या है ना अपना बाप दादा डेरा तब पापी आ गए कागला नहीं जो मेला मोड़ में गया ना दिल्ली बात के बाद तो कौन पड़ती ये सभी का कागला बड़ी पड़ी ये सब भ्रम है दुनिया बोली रे तो अर्दम करे राम भजन ता लाजा मरे रे दम चक्के ले होड़ी या बोली अब संत है ना ये दुनिया की आदत देख ले यहाँ का अर्थ बनाया बात समझ वाला समझे न समझे देखो चल जानते के पढ़िए जस में गुण दान पढ़िए जस में गुण गणो जे कर सके कोई जुग जुग सोबारे गरुरी जे कहूँ तोई गरुरी जे कहूँ तोई रीत में निज पद पावे उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्रह्मांड खू जावे सुकराम के सूरा सुनो सत वचन ये होई पढ़िए जस में गुण गणो जे कर सके कोई। महाराज फरमाते हैं कि पढ़े हुए यश लेने में बहुत गुण है, यदि कोई इसको कर सकता है तो जगत में उसकी शोभा रहती है। गुरु महाराज प्रसन्न होने पर निज पद यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। बंकनाल के रास्ते उलटकर ब्रह्मांड के ऊपर चढ़ जाता है। महाराज फरमाते हैं कि सूरवीर इस बात को सुनो, ये सत्य वचन है, ये सत्य वचन है जो भक्ति का जो शेर मैंने बताया सुनो कि धन को कारण नाई प्रीत को कारण होई बिन प्रीत आरीत गुण कर सके कोई। इण आंडा गढ़कोट सख्त शमशेर समाओ माया बस हंस कौन से बेची जावे। सुखरामदास सतस्वरूप को अंश पड़े कहूँ आई सो माया के बस नहीं कर ले जो मन चाहे। महाराज फरमाते हैं इस साधन से
इन साधन में धन नहीं चाहिए, सच्चे मन से प्रेम चाहिए। वो साधन है ना सतगुरु महाराज को साधन। सांस वास क्या विधि है, इके में धन की जरूरत है बोली। इम काय चाहे प्रेम। महाराज क्यों सत्स्वरूप मिलने को सत्य प्रेम ने बिन भारी में। सत्स्वरूप सबने मिल जाए, आज के सबने मिली, लेकिन कद मिली प्रेम और भाव वही जितना। तो प्रेम से भजन किए बिना सत शब्द की जागृति नहीं होती। तो प्रेम से भजन नहीं कर लिया, बयान गोपाल जी वाली बात है ना, बेगाट आ गया तो भी सत शब्द की जागृति नहीं होती। प्रेम उमंग आवे, भजन में मन लागे और प्रेम में बैठ भजन करे तो महाराज के बीच में सत शब्द जागृति होते टाइम नहीं लागे। ये बिना प्रीत रीत गुण कर सके कोई। राज क्यों सत्संग बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की रीत। प्रीत और प्रेम जरूरी है। कोई संतन पूछो कि महाराज है ना धर्म को 3 शब्द मरत बताइए। धर्म को है ना 3 शब्द मरत चाह माना 3 शब्द को मैंने बताइए। तो संत का क्यों कि भाई धर्म को अर्थ बताऊं 3 ही बताया, प्रेम प्रेम और प्रेम। जेड़े प्रेम है ना बड़े धर्म। तुम्हारा केरियर में जेड़े प्रेम है ना जेड़े परमात्मा हाजिर रे। और इस ज्ञान में बाधा देने वाले करोड़ों विघ्न हैं। इस ज्ञान के मायने बाधा डालने वाला करोड़ों विघ्न आवे। क्यों महाराज कि दर्शन आडा शेष है, प्रसन्न आडा लाख और सिमरन आडा करोड़ है, जन दरिया की साख। दरिया जी महाराज साख ये एरिया कि ई वजन के मैंने करोड़ विघ्न पड़ी। जदे राणा भाई रह गयो कि एक विघ्न की कौन चलाए, करोड़ विघ्न नाम से डर जाए। हाँ तो माया के अनंत प्रकार के ज्ञान भी इसमें बाधक है। माया के अनंत प्रकार के जो ज्ञान है ना वे भी इस सदगुरु विधि के बाधक है। ठीक है अड्डा आई सब माया का सुख चाहते हैं, इसलिए माया के मोह से कौन अलग होना चाहता है। सब माया चाहे, माया चाहे। आज के बड़ी बड़ी दाम है ना बड़ी माया चाहिए। ये ध्यान लोप हो रही है, मतलब बड़े माया को ही ज्ञान कर दिया। तो महाराज कहे, महाराज फरमाते हैं कि जिनके सत्संग की जागृति हुई है यही सत्स्वरूप का अंश पड़ा है, यानी विज्ञान परमात्मा विराजमान प्रकट हो गया। ठीक है सत्संग की जागृति होगी तो परमात्मा आ गया, यानी वो अंश आ गया, चाहे बिना पानी के हो चाहे बूंद के हो, है परमात्मा के लिए। वो ही माया का पद से अलग हो, माया के वश में नहीं रहा, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही मन चाहे सो करना है। मन चाहे सो करना है, मन चाहे सो कद हो केवल पद आनंद की प्राप्ति होगी। तो यो माया तो माया मेरी माया का साधन तो कहीं माया में बसाई। ए सतगुरु महाराज माया रहती ही नहीं, वे 3 लोक में बसावे नहीं, वे 3 लोक में काट दिए मोबाइल। अब टाइम वीडियो पानी राम जी राम अनंत सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज अनंत सम्राट अनंत श्री सद्गुरु श्री माला